प्रहलाद जी चले। भक्त चलता है ना भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान कोई ना कोई भेज ही देते हैं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने परीक्षा ली पहले, भैया कहाँ जा रहे हो, बाल्यावस्था है तुम्हारी, लौट जाओ अपने घर को, किसकी प्राप्ति के लिए जा रहे हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मैं परमात्मा को ढूंढने निकला हूं और उनको ढूंढ के ही घर को जाऊंगा, लौट करके नहीं आने वाला जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। नारद जी ने कहा, जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम निकले हो ना, इसी जंगल के अंदर सैकड़ों महात्मा भजन कर रहे हैं भगवान का, एक झलक पाने के लिए, लेकिन एक भी झलक उनको प्राप्त नहीं हुई। इसलिए तुम अभी बालक हो, लौट जाओ। और इसी जंगल में तमाम हिंसक जानवर रहते हैं, किसी का शिकार हो जाओगे तुम, लौट जाओ। नारद जी महाराज भक्ति देख रहे हैं, किस प्रकार का वैराग्य है। जब ध्रुव जी महाराज के वैराग्य को देखा तो गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने उस मंत्र का जाप किया, और जाप करने के बाद नियम लिया। पहले 3 दिन में एक बार भोजन किया करते थे और 3 दिन बिल्कुल निराहार रहा करते थे, और प्रभु से एक ही बात कहा करते थे ध्रुव जी महाराज, ओ मेरा छोटा सा संसार, ओ हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। अब बहे असवन धार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, ओ हरि आ जाओ एक बार। नियम लिया, 3 दिन में एक बार भोजन करते थे, 1 दिन निराहार रहा करते थे। नियम को बढ़ाया, 6 दिन में एक बार, 6 दिन बिल्कुल निराहार, 9 दिन में एक बार, 9 दिन में 1 दिन बिल्कुल निराहार। जैसे ही 5वां महीना लगा, अंगूठे के ऊपर ध्रुव जी महाराज खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी महाराज ने कि देवताओं की वायु को ही अवरुद्ध कर दिया। देवता घबराए, ब्रह्मा की शरण में आए, कहा महाराज हम तो सांस नहीं ले पा रहे हैं, न जाने ये हमारी वायु कहाँ चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मत, चलो मेरे साथ। भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज जल्दी जाइए, आज भगवान विष्णु भी अपने भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे। जानते किस लिए जा रहे हैं? वह सौभाग्य होता है हम भगवान का दर्शन करें, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन कभी भगवान हमारा दर्शन करें, ये परम सौभाग्य की बात है। आज भगवान दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे, अपितु भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे, नेत्र बंद है ध्रुव जी महाराज के, क्योंकि हृदय में झांकी भगवान की बना रखी है। हृदय में झांकी है भगवान को, बहुत देर हो गई खड़े खड़े। सोचे कि भैया ये नेत्र खोले तो मैं अपना इसको दर्शन दिखाऊं। बहुत देर होते होते भगवान ने भीतर की झांकी को अंतर्धान किया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज की झांकी भीतर की अंतर्धान हुई, छटपटा के अपने नेत्र खोल देते हैं ध्रुव जी महाराज, तो सामने भगवान विष्णु खड़े होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान के। अब हाथ जोड़ करके खड़े तो हो गए ध्रुव जी महाराज। गुरु जी ने यह तो बताया था भगवान की प्राप्ति ऐसे हो, लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया था कि भगवान जब तुम्हें मिल जाए ना, तो उनकी प्रार्थना किस प्रकार की जाए। स्तुति परंपरा आदि काल से है महाराज। राजाओं की स्तुति हुआ करती थी पहले के समय। राजाओं को जब उठाया जाता था ना, तो उनकी स्तुति करके ही उठाया जाता था। भगवान की स्तुति करना ये कर्तव्य है हमारा।
प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि क्या करूं, मैं कुछ बोलना ही नहीं आता मुझे, क्या मैं बोलूं। भगवान एक क्षण में सारे रहस्य को समझे और अपना दिव्य शंख ध्रुव जी महाराज के कपोलों में जो ही लगाया, हृदय में ज्ञान की भागीरथी बहने लग जाती है। पहले तो ध्रुव जी महाराज यह सोच रहे थे मैं क्या बोलूं, अब तो इतना ज्ञान भीतर आ गया, अब सोच रहे मैं क्या क्या बोलूं। लेकिन प्रभु एक ही बात कहना चाहता हूं, योन्त प्रवीसमम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु मेरी वाणी है ना, सोई हुई थी, कुछ नहीं जानता था मैं प्रभु, लेकिन आपने अपना दिव्य शंख लगाया ना तो मेरी वाणी जागृत हो गई। प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो ना वह हर कार्य संभव हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य आपकी कृपा से संभव हो सकता है। प्रभु मेरे के अंदर क्या सामर्थ्य जो मैं आपकी स्तुति कर पाऊं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातहमं वंदे। प्रभु मेरी वाणी सोई हुई थी, लेकिन आपकी कृपा हो ना तो मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा होता है ना वो बोलने लग जाता है, और केवल बोलता नहीं, ऐसा बोलता है बड़े बड़े ज्ञानियों की बोलती बंद कर देता है, जिस पर आपकी कृपा हो। जो चलने लायक नहीं होता, आपकी कृपा हो बड़े बड़े पहाड़ चलने लग जाता है।